Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying a very interesting chapter, that is essay writing. And this is one of the most important writing skill that we all have to learn, that how we have to write an essay. And for this, you should have a good command over vocabulary. And apart from that, you should keep reading each and every day, because reading will definitely help you out in framing all those sentences. And of course, you all must have a good command on grammar. So let's just begin with. The title of our chapter is essay writing, right? So first we'll be writing an essay on Dussehra, right? Dussehra is celebrated by Hindus. Hindus celebrate करते हैं इसे, and it is the last day of Durga Puja, or you can say नवरात्रि. नवरात्रि का last day होता है या फिर दुर्गा पूजा का last day होता है. And generally this ये जो day होता है, it falls in the month of October. And generally ये जो day है ये कब fall होता है? अक्टूबर के month में. And the literal meaning of Dussehra का एक literal means, actual meaning क्या है? Taking away of 10 sins, means 10 पापों को दूर करना, right? Sin means पाप. And Dussehra is the festival of victory of good over evil, means अच्छाई की जीत किस पे हो रही है? बुराई पे, right? And this festival celebrate the defeat of Ravan, कि हमने रावण को हराया था. The evil by the evil मतलब जो रावण है, he is the evil by Lord Ram, जो कि एक victorious है, means वर्चुअस है. वर्चुअस मीन्स वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, बलवान है. वर्चुअस मीन्स जिन्होंने उसको हरा दिया था, राइट? सो ड्यूरिंग द 9 days, जो कि 9 डे होते हैं प्रीसीडिंग दुशहरा, दुशहरा से पहले जो 9 दिन होते हैं, रामलीला इज हेल्ड वेयर द लेजेंड ऑफ लाइफ ऑफ लॉर्ड राम इज इनएक्टेड, मीन्स वहां पे राम जी का सब कुछ दर्शाया जाता है उस 9 दिन में, जहाँ पे रामलीला की करते हैं हम लोग दुशहरा से पहले. और 10th डे बिग एफिगीस क्या होती है? ये जो डमी आप देख रहे हैं, ये पुतले ऑफ रावण, जो उसका जो ब्रदर है कुंभकर्ण एंड हिज सन मेघनाथ, और यू कैन से इंद्रजीत, दे सेट टू दी फायर, उनको तीनों को जलाया जाता है. एफिगीज क्या मतलब? ये क्या है? ये जो पुतले बनाए हुए हैं, राइट? मूविंग ऑन टू द सेकंड एसे, इट्स ऑन महात्मा गांधी. वी ऑल नो महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन. ही वॉज द ग्रेट लीडर, वो बहुत ही बड़े नेता थे. एंड ही वॉज born on 2nd October 1869 में वो उनका जन्म हुआ था. हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी, उनका नाम ये है. एंड ही लीड अ सेंटी लाइफ, बहुत ही इन्होंने साधु जैसी लाइफ को जिया है. ही टॉट ट्रुथ एंड अहिंसा, कि ट्रुथ होना चाहिए एंड अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस टू द पीपल ऑफ इंडिया और वर्ल्ड दोनों के लोगों को. एंड ही हैड अ डीप फेथ इन गॉड, ये भगवान पे बहुत भरोसा करते थे, राइट? एंड ही वांटेड यूनिटी, इनको क्या चाहिए? एकता चाहिए अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, सारे रिलीजन्स के लोग एक साथ अच्छे से रहे. ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, इंडिया के फ्रीडम के लिए इन्होंने लड़ाई करी विदाउट वायलेंस, बिना लड़ाई के. एंड हिज एफर्ट्स लेड इंडिया टू गेट फ्रीडम, और इनके एफर्ट्स की वजह से इंडिया को फ्रीडम भी मिला है. फ्रॉम कहाँ से? ब्रिटिश रूल से. एंड वी लविंगली, हम उनको प्यार से बापू जी बुलाते हैं. एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ the nation. I have already told you he was shot dead on 30th of January 1948 by Nathuram Godse, right? General Dyer said कि गोलियां सब पे चलाई है, and this Nathuram Godse shot fire on him, that is Mahatma Gandhi. And we will always remember him as a great man, और as a great man हम इन्हें हमेशा याद रखेंगे. Moving on to the next essay is on my birthday party, right? My birthday falls on 17th of July. वो बता रहे हैं कि मेरा बर्थडे 17th of July को आता है. And on my last birthday, she is telling कि मेरे पुराने बर्थडे पे I invited all my friends, मैंने सारे friends को and relatives को बुलाया था. My brother decorated the drawing room, मेरे brother ने drawing room को decorate किया था with buntings. buntings मीन जो पीछे लिखे रहते हैं बर्थडे वाले, balloons and flowers, और उन्होंने flowers यूज करे. And my parents arranged for the foods and snacks, foods और drinks और snacks सब लोगों ने अरेंज किए. The party was held in the evening, शाम को पार्टी हुई थी. I wore my new dress, मैंने अपनी नई ड्रेस पहनी थी. Friends and relative they started coming, सब लोग आए थे मेरे friends और relative. All wore in fine dresses, सबने अच्छी अच्छी dresses पहनी थी. And they bought nice presents too, मेरे लिए nice presents भी present gifts लेकर आए. And I thanked everyone, मैंने सबको कहा कि I am very grateful कि आप लोग आए. The birthday cake was put on the center table पे रखा गया था. At 7 PM all the guests stood around the table, सब लोग टेबल के अराउंड खड़े हो गए. And I cut the cake, मैंने केक को कट किया. And all people chanted 3 times, सबने chant किया happy birthday to you 3 times, right? And I was very excited, means I was very delighted, very happy, and invited everyone, सब लोग आए to enjoy the
डेलिकेसीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की वो मेरे जन्मदिन पे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आए और अच्छे से सब लोग सेलिब्रेट करें मिलके। नेक्स्ट essay is on the sun. We all know that sun is nearest star to the earth. अर्थ के सबसे ज्यादा पास में जो एक तारा है वो सन ही है। All stars are the huge balls of burning gases. सारे के सारे जो stars हैं they are the huge बड़ी बड़ी balls हैं gases की, right? Sun give us heat and light. हमको heat और light दोनों सन से मिलती है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी लाइफ का। एंड प्लांट्स prepare their food, जो plants हैं they prepare their food only in the presence of sunlight, which is a process known as photosynthesis. And human beings और animals जो हैं they eat plants parts as their food. वो plant के parts खाते हैं ऐसा food, जैसे कि हम लोग flower भी खाते हैं, fruits भी खाते हैं, stem भी खाते हैं, root भी खाते हैं, right? सन इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल वेदर। सारे वेदर का अल्टीमेट कॉज कौन है? सन है। एंड सन हीट्स द ग्राउंड, सन ही हीट करता है ग्राउंड को। एंड द एयर गेट हीट फ्रॉम द ग्राउंड, और एयर जो है उस ग्राउंड से हवा लेती है एंड बिकम लाइटर एंड राइजेज अप, और वो लाइट हो जाती है और फिर ऊपर ऊपर राइज करती है। द कूल एयर फ्रॉम द कोल्ड प्लेसेस ऑन अर्थ दे मूव टू टेक इट्स प्लेस। ठंडी हवाएं भी इसी तरीके से अपनी जगह लेती हैं। दस विंड ब्लोज ऑन द अर्थ, और विंड जो है ब्लो करती है अर्थ पे। द सन हीट्स अप द सी वाटर टू मेक वेपर्स, और सन जो है वो सी के समुद्र के पानी को बहुत गर्म कर देता है जिससे कि वेपर्स और क्लाउड्स बनते हैं। द विंड कैरीज द क्लाउड टू डिस्टिंक्ट प्लेसेस, और विंड जो है डिस्टिंक्ट दूसरी दूसरी जगहों पे ले जाती है। क्लाउड्स जो है दे ब्रिंग रेन देयर, क्लाउड्स वहां पे हवा लेकर आते हैं। समटाइम आफ्टर द रेन, रेन के बाद रेनबो भी दिखाई देता है। रेनबो इज सीन इन द स्काई। इट इज कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ सन रेज की रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। एंड इट लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स इन द स्काई। स्काई में सिर्फ बहुत ही कम सेकंडों के लिए, मिनटों के लिए होता है। इट डिसअपियर्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपने आप ही गायब हो जाता है। एंड मून डज नॉट, मून के पास खुद की लाइट नहीं है। मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। इट शाइन्स वेयर द सनलाइट फॉल्स ऑन इट। जहाँ जहाँ पे सनलाइट फॉल होता है वहां वहां पे मून शाइन करता है। डज ऑल दी लाइफ एंड ब्यूटी ऑन द अर्थ, सारी की सारी लाइफ और हमारी ब्यूटी ऑन द अर्थ, इट इज बिकॉज ऑफ द सन। दैट इज वाई वी कॉल इट आवर सन, और इसी वजह से हम उसको अपना सन बोलते हैं, राइट? मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, you have to write down an essay on Diwali, Atal Bihari Vajpayee, the moon, the my principle, right? I hope you all understood about essay, that how to write an essay. Please go through it and please do write few lines on the essays, on the exercises which has been given below. Please keep studying hard for your exam and stay blessed. Thank you.